We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 7 जून को बकरीद का त्योहार मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इससे पहले यूपी के सीएम फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फरमान सुना डाला है जिसके चलते मुसलमानों में हड़कंप मच गया है। असल में यूपी के सीएम ने 2 जून को प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बकरीद के अवसर पर किसी भी प्रतिबंधित पशु जैसे गाय, नीलगाय या ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। योगी ने कहा कि जिलों में तयशुदा स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति होगी। अगर तय स्थानों के बाहर कुर्बानी दी जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी विवाद की स्थिति में तहरीर का इंतजाम न करें, बल्कि तत्काल कार्रवाई करें ताकि हालात बिगड़ने न पाए। सीएम योगी ने अवैध स्लॉटर हाउस पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए और कहा कि वैध स्लॉटर हाउस में भी निर्धारित संख्या से अधिक पशु न रखे जाएं। खुले में मांस की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अब एक तरफ यूपी में सीएम योगी ने बकरीद को लेकर सख्त चेतावनी दे डाली है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी बकरीद पर सियासी बवाल जारी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने बकरीद को लेकर ऐसा बयान और कुछ ऐसी नसीहत दे डाली है जिससे सुन मुसलमान चिढ़ उठे हैं। नितेश राणे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी सोसाइटी में जबरदस्ती बकरा काटा गया तो हमारी हिंदुत्व सरकार उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी। नितेश ने कहा कि ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, यहाँ शरिया कानून लागू नहीं है। राणे ने आगे कहा कि जब हमारा हिंदू त्योहार आता है तो हमें सलाह दी जाती है कि ड्राई होली मनाओ, पर्यावरण के अनुकूल होली मनाओ। अब वही लोग जो हमें ये सलाह देते हैं बकरीद के समय क्यों नहीं कहते कि पर्यावरण के अनुकूल बकरीद मनाओ, क्यों नहीं कहते कि वर्चुअली बकरे की कुर्बानी दो। अब नितेश के बयान के बाद मुस्लिम नेता उन पर भड़क उठे हैं। सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि हमारा संविधान 1400 साल पहले बना है और हम इसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं करेंगे। कुर्बानी इस्लाम के हिसाब से ही होगी। वहीं महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने आरोप लगाया कि मंत्री नितेश राणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा हैं। सुनिए। ऐसा है कि सोसाइटी जब एनओसी देगी तो बकरे कटेंगे वहां पर, ये पहले से हो रहा है। तो ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सोसाइटी एनओसी देने ना पाए। ये क्रिस सुमैया हैं, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। हमने समझाया कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं, जरा उनको रोकिए आप। और जिस तरह से पहले आपने कुर्बानी करवाई है उससे होना चाहिए। सोसाइटीज के अंदर अगर एनओसी है तो म्यूनिसिपैलिटी को इनको परमिशन देना ही चाहिए। ये सारी बात हुई है। सीएम साहब क्या बोले? माने बिल्कुल हमारा नहीं। देखिए, ऐसे नफरती बयान तो सबसे पहले देना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात मेरे पास जो कंप्लेंट आई, जो भारत के मुसलमान को बार बार वो पाकिस्तान का जो तंज लगाते वो लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो पाकिस्तान चले गए वो बेईमान थे, जो हिंदुस्तान में रुक गए वो ईमानदार मुसलमान हैं। और आज मोदी जी, देवेंद्र जी, गडकरी जी, सारे जितने भी लोग हैं ऐसे मुसलमानों को पसंद करते। ये उनको सबसे बड़ी तकलीफ है कि बीजेपी ने मुसलमानों को पसंद नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही नहीं है उनका जो ऐसे बयान देते। और वो बार बार जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का जो नाम लेते हैं तो वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उनका कद इतना बड़ा है कि मेरा और उनका लेवल ही नहीं उनके बारे में बात करने का। आज देवेंद्र जी को जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। पूरे विश्व के लोग महाराष्ट्र में आके अपना बिजनेस कर रहे, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे। तो आपको उनकी छवि को खराब नहीं करना चाहिए। बार बार आप उधर, आपका लेवल ही नहीं उनके बारे में बात करने। आपको बता दें कि आगामी 7 जून को बकरीद का त्योहार है। इसे लेकर महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग ने बकरीद से पहले बड़ा फैसला लेते हुए पशु बाजार बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इससे मुस्लिम समुदाय में रोष है। इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि गौ सेवा आयोग का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ऐसे दिनों में कुर्बानी देने का काम होता है। लेकिन अगर 5 दिन ये बाजार बंद रहेंगे तो जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा पाएगी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।